अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अहमद सिद्दीकी हैं और आज का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो ये ऑब्जेक्टिव है कि यूएस में जो लोग बैठे हैं और पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं हम थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे कि वो कैसे देखते हैं यूएस में बैठे हुए और स्पेशली फॉर दोस्त जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टार्टअप पे, वो क्या गलती कर सकते हैं। तो उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है तो वो हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। किन स्टार्टअप पे करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और किस तरह के जो चैट जीडीपी के बना-बना के आजकल सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं तो वो उन पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। फॉर द स्टार्टअप एज़ वेल कि वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, इन्वेस्टर क्या ढूँढ रहा होता है अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वो जब ये पॉडकास्ट को सुनेंगे, देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो हमें नहीं आइडिया होता। तो पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम टू वे के अंदर देखें कि दुनिया कैसे सोच रही है। तो हमारी आज की पॉडकास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। चले आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? तबीयत वगैरह कैसी है? बिल्कुल ठीक-ठाक, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ऑनलाइन जॉइन करने का और बिफोर डाइविंग टू द एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप, मैं चाहता हूँ आपकी पहले जर्नी पता चले और आप कहाँ इस वक़्त बैठे हुए हैं, लोगों को ये भी पता चले ताकि जगह की भी इम्पोर्टेंस होती है ना। Yep. तो अपने जर्नी के बारे में बताएँ। So कहाँ से I एजुकेशन हासिल की? पूरा जी, जी। absolutely. So I actually, first of all, thank you very much for the opportunity. And I'm currently, मैं अभी इस वक्त डैलस में हूँ. प्लेनो हुँ, एक सबर्ब है डैलस का. So I live in Plano, but generally speaking, I live in Dallas, Texas, हुँ, and I'm living here since 2015. And before Dallas, I was in North Carolina for about 7.5 years. I used to work for American Express as a portfolio architect. और उससे पहले मैं कुछ अर्सा टैम्पा में भी रहा हूँ। तो ओवरऑल आई हैव बीन इन अमेरिका फॉर अबाउट 21 इयर्स। उससे पहले मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ। तो आई मूव फ्रॉम पाकिस्तान इन 2004। From the education side, I grew up in North Azababad, so district central guy, that's what I call it. So I grew up in North Azababad. मैंने मेरी एजुकेशन जो है फास्ट ICS से है. So I graduated from FAST in 98. And आजकल actually a very exciting time. We are preparing for the annual reunion in Dallas, Texas for the FAST ICS. So we have about 200 guests. Very exciting to be part of the management committee there also. So we have an excellent team. So I graduated from FAST in 98 and I picked up a job with Century Publications. That was my first job. So, and then like in 2 years, I started my master's. So I did my master's from Zabist. Because back then, if you go back in time, we used to have 3 years graduation. तो यस। थोड़ी सी उस ज़माने में नॉलेज की कमी होती थी तो पता लग गया समहाउ कि अच्छा यार कि अमेरिकन ग्रेजुएट 4 ईयर का होता है तो यू नीड टू कंप्लीट द फोर्थ ईयर तो वी वर्कड विद Zabis to and they were kind enough to create a program for us which was a 1 year masters. So we did 3 years from FAST and 1 year masters. So technically that made us international graduate. So I did a master's from Zabist and then I started my company. Like at that point, I started my first software house in Pakistan with the name E-Intelligence Private Limited, and that was in 2001. And I operated that until 2004, and I was technically ousted by my investors. And theoretically, like I was supposed to be selling my share, but I never got paid. So and that's when I left Pakistan and came to US in 2004. So that's like my short journey. अभी अभी आना-जाना लगा रहता है या बस वहाँ ही सेटल्ड हो गए? No, I would say I have a very good team. Like, I mean, we are able to groom internal talent and settle down the management team. We have a हुँ, few leaders in our team who are responsible for their own domains. So we don't have a general manager kind of role in our Pakistan office, but we have a few leads who are responsible for their own domains, and I don't have to travel actually a lot. So ज़बरदस्त। मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे था रीज़न वो द कनेक्टिंग द वर्ड एग्ज़ैक्टली आपने कहा स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर एंड को यहाँ पे भी बड़े कोर्सेज़ के टाइप की चीज़ें चलती हैं, तो व्हाट एग्ज़ैक्टली दैट इन योर माइंड? So देखिए कि one thing that I'm seeing again and again कि the way I would put this is कि there is a major difference between expectations and the reality, and that is true on both sides. So when I'm speaking about entrepreneurship, I'm not talking about कि जो पाकिस्तान में हम
एक entity create करें and to serve the local market. I'm precisely talking about serving the North American market, serving the European market, and primarily within the tech space, e-commerce and tech space. So that's my domain. I don't speak about anything else. So the way we create companies in Pakistan, I think that needs to be revisited. There are some learnings that have to happen. There are a lot of bad experiments that people did. I have close friends who lost a lot of money. They invested money on a few startup gurus like in Pakistan. And then they came to me. I said, okay, you're just coming after you're getting the cancer. So that was their situation. And so there is a whole ecosystem that needs to be uplifted. I had multiple meetings with PSCB on this topic a couple of years ago also. But it's a unknown. Still, Pakistan is very young, very unmature. There are few people who are able to do it very successfully, but most of the country is very slow. Like, I mean, they are unable to catch on to it. What exactly that you're looking at? What is going in the wrong in the Karachi and the Pakistan, especially because I haven't seen the Lahore and Islamabad. So I just wanted to be discuss about the Karachi. So you what exactly you are thinking कि क्या गलत हो रहा है, what और क्या चीज़ ऐसी हो रही हैं जो कि आपको ऐसा लगता है वहां से बैठ के कि जो कि पॉजिटिव दिखा के नेगेटिव, मतलब नेगेटिव चीज को पॉजिटिव दिखा के उसको यूटिलाइजेशन गलत कर रहे हैं और अपने पैसे बना के भाग जाते हैं. So one thing very common that I see is, and I have been approached for the same proposals multiple times. So this is how the typical flow looks like. Typical proposal looks like. I have 10 years of experience. I am exceptional at what I do. Here is a proposal. You invest a couple of $100,000 into our company, and then this is going to be the rate of return. You're going to get your 200,000 back in first year, like literally, like second year at most, and that's how the business is going to be running. What you're going to do? We are going to offer design services. We are going to offer the ebook writing services, and then so that's the typical proposal that you receive. What happens is that the design companies, people come in, they put a lot of money in the paid marketing. And typically what I've seen time and time again, the founders who are the leaders in the Pakistan side, they overpay themselves to the point they kill the company, right? There are typically 3-4 friends who are coming together to create this company. Between the leadership, they are looking for a monthly compensation of 15-20 lakh rupees a month. And 6 mahine ke andar, with the paid ad spent and everything, they burned $150,000. And then they shut down the company and they are hunting for the next guy. And then the cycle comes along. Like it goes on, it repeats. So there is a lack of understanding from the investor side also, that they try to work with these guys and they look at the fast rate of return. And from the investor side, these are like, I mean, the whole culture, like, I mean, I look at that as two different cultures in Karachi. So there are established companies like Systems, there is Avanza, there is IT verticals. We are in business since 2011. We are a much smaller entity, but we are in business since 2011, never had to downsize our company, never had to fire people because we don't have the work to do. हमारे पास अल्लाह का शुक्र है काम हमेशा रहा है. हम काम लेते नहीं हैं कि just because के we don't have enough people to deliver. Service delivery is very, very important. तो ये एक constant challenge रहता है. So overall, there are a lot of companies who are doing a fantastic job, right? So kudos to them, a lot of appreciation, a lot of thank you to all of those guys who are doing a fantastic job and putting the Pakistan name in a bright spot. But there are a lot of people who are making our life difficult also. बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं, बिल्कुल ये राइट पॉइंट है. बट जिसमें आपने कहा है कि जैसे वो ऑनर होता है, सबसे पहले तो अपनी सैलरी डिसाइड करता है. मैं तो उसके बहुत ही अगेंस्ट हूँ कि बिकॉज यू हैवंट अर्न सिंगल पैनी ऑफ इन्वेस्टर के पेमेंट से कैसे सैलरी ले सकते हो. देखिए मेरी मल्टीपल डिबेट हुई है, पर वो कहता है कि मेरे घर के खर्चे नहीं है. भाई पहले फिर जाके जॉब कर लें. If you don't have any money to startup के लिए, तो this is not. What exactly do you have any path जिसको लोग समझ के डिफाइन कर सके कि इस बंदे पे इन्वेस्ट करना चाहिए, दिस इज द स्टार्टअप और दिस इज नॉट द स्टार्टअप, और ये तो बस आपका पैसा ही खा जाएगा.
देखिए मैं पर्सनली ना आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दैट रेसिपी, आपने जो सवाल किया, बिकॉज देयर इज द कन्वर्सेशन ऑलवेज आउट देयर एंड forget anybody else. I am always trying to create the good team, and I have fine tuned my approach. There are a lot of things that I have unlearned. I had to unlearn. There are things that I have learned. So there is a whole change going on. But generally speaking, the the right group has to be a very diversified group. Like one of the biggest mistake we do, and I did that myself in 2001, that Hmm. we were 5 friends, we came together, we said, okay, we are going to create software company. And guess No, what? that's We you. and guess what was the most common thing? We all 5 were programmers, That's right? it. So that's the biggest mistake we can do. So if you are creating a company, so first of all, you have to find complementing skill set. अगर मैं प्रोग्रामर हूं तो दूसरा बंदा मार्केटिंग का होना चाहिए, तीसरा बंदा सेल्स का होना चाहिए, चौथा बंदा एनिमेशन एंड वीडियो का होना चाहिए. 4 programmer won't make a good company, but 4 people with 4 different skill set will make a very good company, Hmm. right? So that's the rule number one, that right skill set, right mix is the most important thing, right? Finance is important, but it's not that big of a deal in the beginning because the risk of failure is so high in the beginning. शुरू में ना बंदे कंपनी को चलने का तो फाइनेंस का बंदा आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं अपने पास. फंड रेजिंग कम्स एज पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो. बट जनरली स्पीकिंग, कि आपके जैसे एज अ इन्वेस्टर भी आपके पास कोई प्रपोजल आए तो नेवर हैव कॉम्प्लीमेंटिंग पीपल, राइट? सो व्हाट इज योर स्किल सेट? आई पुट एवरीथिंग टुगेदर. वेयर आर द अदर पीपल? Yeah, he can also do. So also is not the right word. This is the day, this is the time and period of exceptionalism. This is the time period of expertise. You have to be good at things. So different people with good skills, exceptionally good capabilities for their experience, and then you put together a good team. So team makes the very, very important piece of the puzzle here. Then the second thing I would say is that the right combination means that from the investor side, check references, right? Not check just the guy, the other person gives you the phone number, and then you talk to the guy on the phone and say, oh yeah, he's a good guy. You know what? He's the same friend that who is just changing, like speaking with you. So have somebody send out, meet them in person, like dine with them, eat with them, have multiple meetings before deciding. And same goes for the other Pakistan side also, because I have seen those stories both ways. I will not blame one side versus the other side on that. That I know people in Pakistan जिन्होंने काफी सारी products यहाँ US में लोगों को भेजी, कि लोगों ने बोला कि यार we will do it, we will take care of this, आप अपना सामान दे दें, अपनी इन्वेस्टमेंट कर दें, मर्चेंडाइज भेजी ई-कॉमर्स के लिए, and then they underestimated the effort and they just said okay I cannot do it, and उनका $50,000 का सामान, $1 लाख का सामान वेयर हाउसेज में पड़ा हुआ है. तो those are the stories also. तो speak with people, credibility is important. Just मतलब वो कहना चाहिए ना कि वो कसम खा के बोल देना is not enough, right? We all do things first time in our life, that's fine, but there is some sort of resume that is needed, and references are very important. So it makes a host of things, but those are the two I think would be the major thing: the combination of the team and the verification and the credibility of people that we are working with. इससे बेहतर ये ना कि देखिए कि हमारे पास एनआईसीज हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, बहरिया यूनिवर्सिटीज़ के स्टार्टअप्स हैं, एंड दे वेरीफाइड द पीपल एज वेल. वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो उनके पास वेरीफाइड होते हैं, तो उस पर ज़्यादा बेहतर नहीं कि इन्वेस्ट किया जाए. बिकॉज आई नो मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनके पास रिसोर्सेज का बच्चों के पास इतना मसला होता है, तो पैसा ही नहीं होता. वो पहले फीस का पैसा भरेगा या स्टार्टअप पे पैसा लगाएगा. Absolutely. Very good point. I actually I consult with Peshawar Incubation Center also, National Incubation Center of Peshawar. So their startups consult with me every few months, and then I help them with their marketing strategy. And so you are absolutely correct. So that's a very good direction. The main difference is the challenge for people who already have a portfolio is to find the company within their portfolio. So I'm working on a puzzle always. I'm trying to fill the missing piece rather than whatever comes along.
Right? So I have seen exceptional ideas. I spoke with a couple of guys who were doing uh, multivitamin side of herbal supplement side of startups out of Peshawar, and ये those a पूरा couple of करा them ये पूरा कराची हर्बल पे लगा हुआ है बस। were herbal. But that's अच्छा, how it goes. हर्बल ब्यूटी क्रीम्स और ये मैं आई Exactly. नो दैट। So I spoke with a couple of them. I like them, but that's not my domain, unfortunately. I am not gonna go in there. I'm not gonna dilute myself. So as much as I like them, I have to maintain my focus. So there is a statement that says that okay, focus is not about doing what you're doing. Focus is about saying no to other things that are gonna come along. Because there is always things bounced at you, thrown on you. Yeah. चलो, what exactly that एक point out the mistake and the failure, would you like to share the story, the scheme, जहाँ से लोगों को समझ में आया कि ये कॉमन स्कैम है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया इन द, हम यूएस में नहीं बैठे, अब पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में हूँ, मतलब पीपल आर रीचिंग टू द यूएस पीपल कि भाई हमारे पास इन्वेस्ट कर दें और हमारा ये आइडिया, ये ई कॉमर्स का आइडिया और शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाएंगे और हम $1 करोड़ कमा लेंगे और आप हमारे पास। तो किस तरह की स्टोरी नॉर्मली, ताकि लोगों को आइडिया हो कि ये तो स्कैम, अगर वो ये बात बोल रहा है तो समझ नहीं, तो स्कैम ही है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. I myself was victim of that. So there is a guy who lives here in Irving, Dallas के suburb में, and he happened to be very close by. And he heard about our company, IT Verticals. अच्छा यार ये कंपनी चलती है, इसकी ये कंपनी है, Apparel and Bags is doing very well. So he reached out to every single developer in my company, right? And started chatting with them. And then the whole idea was there was a guy, something like I forgot his name. I know his name. So he ended up paying him $1,000 to steal the code from my company, right? And by the time I figured it out, it was late. He already had the code. So the developer, I picked him the developer, I bring him in. He started crying and like apologize and everything, but he did the damage. And I don't know if I did the right thing or wrong thing, but I let him go. I would have finished his career right there. He is on record. He's on, like, we are recording that okay, he acknowledged, crying that okay, मेरे छोटे बच्चे हैं, ये है वो है. तो ये जो get rich quick schemes हैं हमारी, we all have problems in Karachi. I'm not coming from some rich background, right? North Azabad mein, K block mein, we grew up. We lived in an apartment when we were growing up. So, but we never had the feeling like मेरा छोटा भाई है. He is a B2B head of relationships with for one of the Fortune 500 companies, right? At a very top position. He graduated from NED, did his masters here. मेरा सबसे छोटा, उससे छोटा भाई है वो एंग्रो के अंदर, ही इज अ साइबर सिक्योरिटी लीड करता है उनकी एंग्रो ग्रुप की. उससे छोटा भाई. तो वी none of us had that get rich quick. We all put in the work, we all gave in years and years and years, and now not only we have money, we have respect also, right? So we can sit down and talk about it. So जो typical scam है वो get rich quick scam है. Nothing happens overnight. Right? So जहां पे भी ये लोगों का बिहेवियर है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं, if you have a proposal that's giving you a return more than say 30%, it's too good to be true, and it's not true, right? So 30% rate of return, 20%, 25%, it's fantastic, right? Exceptional. So hockey कब आएगा? बाद में आएगा. But people, when you go into e-commerce businesses and somebody's trying to show you that, okay, in 1 year, you're going to have Maserati parked outside the house. That's not going to happen. And same thing goes there. तो वो जो चीज़ है ना, जो get rich quick की जो स्कीम है. और फिर एक चीज़ मैं देखता हूँ कि वो एक मेरे दोस्त है बड़े अच्छे, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया. तो उन्होंने एक्सप्लेन मुझे ये किया, कहते कि देखो लोग ना, जो अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं, जो तुम्हारे जैसे लोग हैं, उनको ऐसे देखते हैं कि ना एक बड़ी सी गाय है ये, राइट? तो उसमें से ना अगर उसकी छोटी एक बोटी निकाल लेंगे ना, तो वो बोटी से मरेगी नहीं, वो गाय है.
तो इट्स गोना बी ओके, तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इट्स ओके, लाइक अगर वो कर भी लेंगे तो इट्स ओके फॉर यू फॉर दैट. तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मेंटालिटी, बट आई पर्सनली थिंक, राइट, दैट आई थिंक इट्स आवर मोरल ड्यूटी. रिलीजन तो हमें कहता ही ये कहता, इट्स आवर मोरल ड्यूटी टू कॉल आउट दोज पीपल के जो गलत कर रहे हैं. और ये कल्चर जो होता है ना, देखें, और ये अगर मैं जैसे अगर अपने इफ आई गो बैक इन माय करियर, और मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, आई एम यंग 21 year old, एंड आई कैन थिंक अबाउट माय फ्रेंड्स हु ग्रेजुएटेड विद मी, एंड so we all have our personalities. So one thing was very common, that the people who were ridiculously careful about their work and craft, and they were open to say that okay, ये बंदा काम नहीं कर रहा, हमारी टीम में ये बंदा जो है इसकी वजह से खराब हो रहा है मामला, right? The people who were calling that out, they actually ended up creating businesses, and they ended up doing well in their life. And the people who were, यार चलता है यार, सब चलता है. they all are, मैं वो कहता हूँ कि they all have the like green circle showing up on their LinkedIn profile all the time, every now and then, open to work. तो ये एक ट्रेडिशनल चीज है कि आपको ना अपने अंदर बिल्ड करना पड़ता है कि इफ यू वांट टू बी somebody, find the path, find the behavior, find the journey, and walk that journey. Only then you give yourself a chance to be there. People just look at the finished product and say that okay, I want to be there, but they don't try to find out the journey. तो जो जर्नी है, that is the most important thing. कि वो बंदा जो है भाई, वो काम जो है वो दिन में 6:01 पे नौकरी से भाग जाता था, या 12:01 तक कंपनी में बैठा रहता था कि यार ये फंसा हुआ है कोड मेरा, मैं निकल नहीं रहा है, आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस. तो ये जर्नी इज द इम्पोर्टेंट पीस. तो या दैट्स व्हाट आई वुड से. लेकिन जर्नी उसकी इनिशियली कॉल पर मिलके तो नहीं पता चलती, थोड़ा टाइम एक्सपेंड करके ही पता चलेगी उसकी हैबिट का. वो एकदम से तो आपको आइडिया नहीं होगा. अगर लेट्स से आपका, मैंने देखा आप ई कॉमर्स की बात करें तो एज कम्पेयर तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो कराची से देखते हैं, पाकिस्तान से, तो हमें ऐसा लगता है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी जो ज़्यादा बूम अप करती है एज कम्पेयर टू ई कॉमर्स. बट आप वहाँ से कह रहे हैं कि चाहे ई कॉमर्स में, तो व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस अगर मैं बोलूँ कि कंपेयर करें तो कौन सी इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट या एंटरप्रेन्योर वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर डेवलपिंग कंपनी की साइड पर हम जाना चाहिए? देखिए, देयर आर 3 different journeys. One is the custom software development. That's the most common path you see. Like 90% of the companies in Pakistan are software development companies or digital marketing company. Everybody is that. Second path is the product development. Right? So there are few companies who are able to successfully develop different products. Right? So product development. And the third business is going into the merchandise business, which is the e-commerce side of the business, or creating some sort of business where they are selling the product. We happen to be all 3. And so we know the challenges and the opportunities in all 3 industries. जैसे कि मेरी ये कंपनी है, ये जैसे this is my core company, IT Verticals के नाम से. So this is one of the company, and so this is a custom software development company for us. We do software development, we do web development, we do marketing, but we never had a sales team around that. So we are not trying to bring in fast clients, not serving them and getting them out. We have clients from 5 years ago. We have clients from 7 years ago. All of the clients we serve are friends, are there, are on our phones. Right? When I travel to their cities, we meet them. When they come to Dallas, we meet them. Right? So there is a relationship around that. So that's the service side of the business. And then the product. So अगर आप सक्सेस और जस्ट रेवेन्यू के साइड से बात करें तो प्रोडक्ट इज डेफिनेटली द मोस्ट ऑप्टिमम पाथ. यू डेवलप द प्रोडक्ट, यू डोंट हैव टू, कहते हैं ना, चावल ना उगाना पड़ेगा, फिर उसको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात करें आप, राइट? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात करें. यस.
ना आपको चावल उगाना है, ना उसको बोरी में डालना है, ना उसको थैले में डालना है, ना उसको पैक करना है, ना उसको शिप करना है. Software has the best case scenario. आपने क्लाउड पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, it's much easier, much simpler to manage, but the product is the most complex part. And the success within the product space is very, very low, right? So very high risk, but very high reward. That's the product development business. Software development business is a good business. The problem is the delivery is very complicated as soon as your size grow. Okay, we are typically a founder-led company, and that is our company also. And our capacity becomes a problem as soon as we get to like 10, 12, 15 projects going in parallel. तो क्वालिटी मेंटेन करना उस टाइम के ऊपर कंपनीज के लिए चैलेंज हो जाता है. एंड देन आवर कल्चर इज के जैसे मैं इंटरव्यू करता हूं तो आई कैन इजीली से दैट 95% ऑफ पीपल हु आई इंटरव्यू इन माय कंपनी वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन कंपनी, राइट? सो इट्स लाइक maybe मैं कंजर्वेटिव हूँ 95 पे, probably 99% of people. अच्छा, everybody thinks कि they want to be a CEO, they want to run their own company. Nobody thinks क्योंकि यार सबकी कंपनी हो जाएगी तो किसके लिए काम करेगा बंदा, राइट? तो लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि how fantastic it's to be number 2, how fantastic it's to be number 3, how fantastic it's to be number 8. क्योंकि there is, as you go from number 8 to number 3 to number 2 to number 1, the risk taking has to be becomes exponential, right? तो लोग ये नहीं सोचते यार कि टीम के साथ काम करें, कि rather than कि एक बंदा जो जैसे I have had people who work for me and they become partner in the company. तो बजाय इसके कि वो बाहर निकल के एक छोटी सी दुकान खोलें अपनी and then take a chance, भाई अगर आपके प्रिंसिपल्स मैच करते हैं, अगर मोरल वैल्यूज मैच करती हैं, अगर आपका आइडिया मैच करता है, scale it, work together. Market is huge. Figure out a way to grow that. तो ये एक चैलेंज है हमारे यहाँ. तो अगेन कमिंग बैक टू द सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर बिजनेस की अगर मैं आंसर देता हूँ आपका, तो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग एज सून एज यू स्केल थिंग्स अप. तो इसीलिए यू विल सी अ लॉट ऑफ कंपनीज डूइंग $1 million and they start crashing after that, and in 2 years they are out because they are unable to deliver at that point, and they create bad clients, the clients sue them, and then they go into that spiral. And then the third business is the e-commerce side of the business. So that is typically coming from the industrialists जो होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं पीछे, वो they have towels का business, जैसे कि बहुत बड़ा business है पाकिस्तान से, ठीक है? Utopia is an excellent example, a big success from Pakistan. They created a wonderful company all along Pakistan में भी, US के अंदर भी. तो जिब्रान जो उसका CEO है, he's a very good friend of mine. And so there are e-commerce examples, and people look at that as an easy path to the entry. But again, the challenge is that in 2025, if they started in 2021, that would have been a different deal completely. But in 2025, you need a lot of marketing dollars. Creating a product is not enough, right? So e-commerce के लिए all three businesses need a very different strategy, very different skill set, very different people in your team, and only then you can deliver that business. So all three are good. If I have the skill set in e-commerce, I should not try to do the product development, right? So, and that's the mistake we do. We become successful in one, and then we try to do the other one. And that's my challenge also. That's another reality. So that's how it goes, that you have to figure out where your strengths are, where you can develop the best team. Because अगर आप e-commerce अच्छा करें, look at the Utopia, $750 million or $800 million, whatever their number is. Exceptional example. No company in Pakistan was able to. They're a US company, but no company from Pakistan is able to ever achieve that number. Right? Style Textile is doing like $500 million, and that's pretty much the most. So every business is a very good business, provided you have the skill set, you have the culture, you have the team, you have people, and you can grow in that. अगर हम बात करते हैं जैसे प्रोडक्ट्स की, जैसे आपने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बिकॉज आई हैव बीन विजिट द ज़ैबस यूनिवर्सिटी और एंड बहरी यूनिवर्सिटी,
वो जो स्टार्टअप है उन्होंने चैट जीटीपी चलाना सीख लिया है, नॉट द एआई। मैं एआई नहीं बात कर रहा, और वो कहते हैं कि हम ये बनाना आता है। यस। तो कहता है, यार मैं वहां से आया हूँ जहाँ भी आप मुझे बता रहे हो ना, पर कहता है सर वी कैन क्रिएट दिस 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 दिस, और जब तो वो उसको आप कैसे किस तरह से देखते हो कि यार ये वो अपने आप, मुझे लगता है शायद कभी कभार वो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं या हमें बना रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता मुझे। I have evolved. But it's funny that मैं आपको अगर अपनी जर्नी में बताऊं कि 2001 में मैंने अपने मास्टर्स में जो थीसिस लिखा था, there was हाँ, AI implementation in Pakistan. Imagine हाँ, that that was 25 years ago. ठीक है? ओके। And like I mean now I laugh at things that okay, like I mean we knew things so early और उस जमाने में इंटरनेट भी ठीक नहीं होता था हमारे पास। नहीं, वो भी हमारे पास 2005 में कुछ आया था, पीटी से ब्रॉडबैंड लेके आया था, तो ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड करेक्ट। चला। तो हम जब मैं 2001 में मैंने कंपनी चलाई थी तो मेरा एक दोस्त है, ही वाज पार्टनर इन द कंपनी, ही वाज द ओनली वन हु हैड डिफरेंट स्किल्स देन अस। तो ही वाज अ नेटवर्किंग गाय। तो ग्लोबल नेट के नाम से एक आईएसपी होती थी, ही यूज्ड टू रन दैट आईएसपी एंड देन वी, तो ही वाज एबल टू पुट टुगेदर द सर्वर्स वेयर हम 2 और 3 डायल करके उसके बैंडविड्थ को जोड़ के ऑफिस चलाया करते थे, क्योंकि हमारे पास वो केबल नेट नहीं था। एंड देन वी एंडेड अप मूविंग इनटू द सेम बिल्डिंग ऑफ ग्लोबल नेट। देन हमारी जिंदगी सही हो गई थी। फिर वी हैड द बेस्ट इंटरनेट, राइट? और तो डायल अप भी वैसे टक 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 या टक कर। या तो जो देखिए अब जो करंट जमाना है ना, तो आई वुड नॉट से कि दे आर फूलिंग देमसेल्फ, बट आई वुड से दैट दैट इज नॉट द रियल एआई एज यू सेड। तो ये क्या बात, मैं अब ये व्हाट आई मीन बाय दैट, कि अभी वाई कॉम्बिनेटर के अंदर देयर इज अ मोस्ट वेरी रिसेंट इंटरव्यू that what they are saying is that the 95% of AI like based startup or the startups they have in the current cohort are chat GPT and LLM driven। वहीं से आइडिया जनरेट हो रहे हैं, वहीं से कंपनीज क्रिएट हो रही हैं और वहीं से वो आगे जा रही हैं। तो दिस इज द रियलिटी, दिस इज व्हाट द रियलिटी इज, दिस इज व्हाट इट्स गोना बी एंड दिस इज व्हाट इट्स गोना गो। तो जो सॉफ्टवेयर साइड है वो LLM इज गोना किल इट। तो कोड जो लिखना है वो अब काफी कम होता चला जाएगा और हो गया है। I know बहुत people, ज्यादा होते हैं। I know a developer who can literally, like, very good friend, he आई नो। can literally code in 3 languages in the same day or 5 languages in the same day in 2 hour session। Okay यार मैं गोलैंग पे काम कर रहा हूँ अभी, फिर अभी वहां से उठेगा, फिर बोलेगा अच्छा मैं जावा के अंदर काम कर रहा हूँ अभी, देन उसके बाद निकलेगा वहां से, भाई ये .NET के अंदर मुझे जो है ये फिक्स करना है चीज, because के Copilot and all the tools he has available, he works like it's a music। You look at that, you say wow, like I mean what is going on, right? तो एक तरफ आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो who are able to use the technology for their advantage, and that guy is killer, right? And then on the other hand I have dozens of programmers and they cannot deliver a small thing because कि वो random commands डाल रहे हैं चैट जीपीटी के अंदर, कुछ निकाल भी नहीं पा रहे उसमें से। I have fired people, I have fired people कि जिन्होंने कोड लिखा, चैट जीपीटी से निकाला, मास्टर कोड बेस में मर्ज कर दिया, मास्टर, और जो कोड रिव्यूअर है उसने रिव्यू किया, वो भी चैट जीपीटी में डाल के रिव्यू कर रहा है। मतलब राइटर भी चैट जीपीटी से ला रहा है, रिव्यूअर भी चैट जीपीटी से रिव्यू कर रहा है, राइट? एंड देन उसको प्रमोट भी कर दिया प्रोडक्शन में। तो ऐसे भी लोग हैं। तो बट द एआई क्रेज, एआई इज अ रियलिटी, it's going to be here, and AI is going to do fantastic job in software, but at the same time you have to develop core skills to use AI, right? It's a tool, it's a technology, it's a platform. I'm afraid of the time when AI is going to start improving AI। abhi the humans are using AI, right? Humans are using AI to improve their work. Now fast forward 7 8 9 years from now, then AI is improving AI and then creating softwares। That's going to be the end of software engineering as we know। अब मुझे थोड़ा सा, मैं क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड का आइडिया, तो हम तो वो हैश और स्टैरिक में फंस जाते थे कि वो एक स्टैरिक नहीं लगा तो कोड ही जनरेट का पेज ही नहीं हो रहा, पता में चला गया वो स्लैश लगाने भूल गया, वो कॉलन लगाना भूल गए। Yep। तो इस प्रकार सोचता हूँ यार कि 10-20 साल 15 साल के अंदर सब बदल गया। सब इवन
जो ये वो जो भी चैट जीटीपी से बना रहे हैं सॉफ्टवेयर्स, मैं उनको बोलता हूँ हम उस दौर के हैं कि जिस वक़्त वो कॉलन लगाते थे ना, तो लगाना अगर भूल गए तो ढूँढना मुश्किल हो जाता था कि वो कॉल हमने बंद कमांड कहाँ बंद करना शुरू किया, क्योंकि वो कोड ही एग्ज़ीक्यूट नहीं कर रहा है ये और देखो सब ना, पकड़ बीबी बीबी 6 के अंदर इंटेलिजेंस आया था, हुँ। राइट? आप लिखते थे और आगे कमांड आ जाती थी सामने ड्रॉप डाउन में। वाह! देयर वाज लाइक वाह, but देखिए, the current day and age is very different. The software, you need a different mindset. एंड अभी भी हम रीयूनियन के अंदर भी अपने जो एलुमनाई फास्ट का हमारा हो रहा है, तो देयर इज लॉट ऑफ डाउन साइजिंग गोइंग ऑन इन यूएसए. Many companies are letting go people, and most of the people who are impacted by that is 45 and above. हुँ, And the main reason is that their technology has lapsed, and they became managers, they became project managers, they became uh, people managers, they became ideation guys, they became the visionaries, right? हुँ, Now you don't need any of that. These are easy jobs, right? LLM is going to do fantastic job, right? So we need, previously we need 50, now we need 5, right? So those are the impacted people, and I know very talented, very exceptional people who are finding themselves in very difficult position now. So LLM, these things are coming, and the biggest thing, like, I mean, अगर हम पाकिस्तान के point of view से बात करें, most of these startups that are there in Pakistan, they call themselves startup. I don't consider them startup when you're doing software business with on somebody else's project, but those are businesses. So these companies are working on the lowest level of the skill set. Logo बना दो, website बना दो, page update कर दो, third class SEO करा लो मुझसे. That's what I call it, right? So those are the lowest spectrum completely. Those are gone. They are not needed in next 2 years. These people won't have a job. You have to get better at things. तो ये और ये जब अभी जो चैलेंज अभी आएगा पाकिस्तान में, I think it's already there, and it's going to be bigger in 26 and 27. That all these people who are able to create their career on creating WordPress websites is going to be challenged very hard. लोगों ने मतलब कंपनीज क्रिएट की हैं सिर्फ वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट्स बना के, तो those are going to be in trouble, right? तो क्योंकि algorithms are going to just do that for you. You're going to create Figma and UI UX का बंदा होगा, बाकी पूरी वेबसाइट बन जाएगी, right? Bots होंगे. We are creating bots for healthcare right now. तो those bots are gonna just take away so many jobs. Chat के लिए बंदा नहीं चाहिए अब मुझे. I don't need a guy for chat anymore. We create our own bots. तो और जो भी सवाल होता है जिसका जवाब बॉट नहीं दे पाता, वो भी सिस्टम में लॉग होता है, उसकी नोटिफिकेशन जनरेट होती है जो नॉलेज मैनेजर है उसके पास, एंड नॉलेज मैनेजर उसका क्वेश्चन आंसर कर देता है सिस्टम के अंदर, एंड देन वो बॉट दोबारा सब आंसर दे देता है करेक्टली. अच्छा, इस पे मेरा एक सवाल ये था बिकॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप यूएस में बैठे हैं, पाकिस्तान में, आप कराची में भी आपका ऑफ़िस है इन द डिफरेंट लोकेशंस। तो मैंने एज़ पर माय इन्फॉर्मेशंस बिकॉज़ अभी फरिया तो नहीं है, तो वो यहाँ का जो माइंडसेट है और वो मैं खुद आई डू हैव 100 एंड प्लस एम्प्लॉइज़ इन माय ऑफ़िस, तो मुझे आइडिया है कि वो जो पैटर्न चल रहा है उनके दिमाग में, वो पैटर्न को ब्रेक ही नहीं करते। वो मैंने भी पूरे डिपार्टमेंट, जिसमें आपने एसईओ कहा, तो मैंने भी पूरा डिपार्टमेंट 2024 में ख़त्म किया, जो मेरे पास 10-10 साल से। तो मुझे पता था ये सब ऑटोमेशन पे जा रहा है, वो एक-एक करके बिल्ड करेगा। तो मैं भी उस पे देखा, अभी जेन एआई में लर्न कर रहा हूँ, तो मैंने कहा बॉट बना दूँगा यार, इतना इनकी ज़रूरत ही नहीं है। एब्सोल्युटली. तो आप मुझे मेरा जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ैक्टली कि वहाँ पे बैठ के अपने इन एम्प्लॉइज़ को कैसे अपडेट करते हैं? व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ देयर एनी लर्निंग क्राइटेरिया, या आपका कोई क्या क्राइटेरिया है जो यहाँ से आप पिकअप करके उन लोग को अपडेट कर रहे होंगे? बिकॉज़ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मुझे आइडिया है कि ये माइंडसेट जो है ना, बड़ा मुश्किलों से अपडेट होता है। देखिए, हम मतलब आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड अमीन, कराची में. अमीन जो है, तो ही यूज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड 3%, राइट? So he's very generous. He's giving 3%. I used to use a smaller number. I'll give 3%. But the 3%, so his thing is that what we do and the way we think
only resonate with 3% of the people. Everybody else will not be able to understand us. तो माई टीम फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी टीम है जैसे आप बोल रहे हैं, तो वो जो माइंड सेट है ना, कई लोग तो ऐसे समझते हैं कि यार के बॉस तो पागल है भाई, इससे नीचे तो कोई लेवल ही नहीं है ना, बताओ, बिल्कुल ही वहीं पे राइट। उनको तो कुछ समझ ही नहीं आता, उनको तो कुछ बताओ, उनको कुछ समझ ही नहीं आता। मैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो वो यू आर राइट। तो उनको समझाना इज, देखिए, आई रैन a school within my company for years. I don't run schools anymore. So there is a certain capability you have to show, or we cut you off. I'm sorry, I cannot help you, but I'm not your dad, I'm not your mom, we are not family. I'm very clear about that now. There is no sentence, there is no expectation that, okay, I never use the word, oh, IT verticals is a family. No, we are a professional association. We are like a team, unlike Pakistan cricket team, like Australian cricket team, कि जहां पे आप परफॉर्म करते हो तो टीम में रहते हो, जब परफॉर्म नहीं करते तो आप टीम से निकाल दिए जाते हो, फिर आप प्रैक्टिस करते हो, इंप्रूव होते हो, वापस आ जाते हो टीम में। तो दैट्स द कल्चर वी वांट टू बिल्ड। तो एंड वी आर ट्राइंग टू गेट टू दैट आल्सो। तो जो आपकी बात है वो ये कि दिस इज द चैलेंज, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ मी एंड यू, टू फाइंड द पीपल हु बिलीव इन वर्किंग हार्ड, because the cores have not changed. The same cores that used to apply 20 years ago, that used to apply 40 years ago, that used to apply 80 years ago are applicable today, right? Which is discipline, right? मतलब अगर मैं अपनी matrix आपको दूं तो integrity stays at the top. You lie, I'm going to warn you twice. Third time, I'm not going to warn you. And that lie includes that, okay, you are not working and you are saying you are working. Even small lies makes the big lie. जो बंदा, एक मजदूर जो एक ईंट सीधी नहीं लगा सकता, वो 40 मंजिला बिल्डिंग भी नहीं बना सकता। तो लोग हमेशा ये जुमला बोलते हैं, सर आप इतनी छोटी सी बात पे अपसेट हो रहे हैं। भाई जब तुम छोटी बात के काबिल नहीं हो तो बड़ी बात कैसे करोगे यार? परफेक्ट बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात है ठीक है, कि तो वो जो एक ईंट नहीं नहीं लगा, लगा सकते जो 40, ये बहुत ही परफेक्ट बात है। राइट? तो अच्छा, अब तो इंटेग्रिटी नंबर 1, इंटेग्रिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं। आई विल नॉट हैव द गाय, I will not sleep. I will do your job, but I'll not have you here because you are going to corrupt everybody else. So integrity is the number 1. Discipline is the number 2. That के आप जो है discipline, आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं? How you look at that? We are not gonna overburden you. I don't want people to work 40 hours in 1 minute. अगर हमने आपसे कमिटमेंट 40 hours की है, I don't want you to work 40 hours 1 minute. If you want, I'm here to help you. If you want to work 80 hours, I love you, right? I'm here to help you and I'm going to do everything to make you successful in your life, right? And then because जो बंदा 40 hours काम करता है ना, देखिए मैंने भी काम किया ना, तो मैंने मेरी पहली जॉब थी सेंचुरी पब्लिकेशन के साथ, तो सारी दुनिया का टाइम चेक होता था, देयर वर 2 people, उनका टाइम चेक नहीं होता था, एक मैं था और एक और बंदा था, क्योंकि रात को 11 बजे भी देखो तो हम बैठे हुए काम कर रहे हैं, सुबह 10 बजे देखो तो हम बैठे हुए काम कर रहे हैं, right? I ended up leaving the company, other company ended up becoming the CEO of the company, right? So I started my own company after leaving there. तो जो कहने का मकसद है कि I have seen this time and time again के consistency, again वही जो integrity, don't lie, even for the small thing. You lie for small thing, you're not worth it. So to be in that team, we are no family. Like family के अंदर तो ये होता है ना, आपका बेटा झूठ बोलता है, आप उसको प्रोटेक्ट करते रहते हो, right? That's the family. Good or bad, they're family. You try to fix that, but they're family. But business is not a family. It's a performance game. Just like if I don't pay you, you're not going to work here just because I'm your family. It's a two-way street. I have to perform. I have to give you the growth. I have to give you the knowledge. I have to keep the environment good. On the same token, you have to deliver your job. तो ये हम लोगों का जो कल्चर है वहां पे, मेजॉरिटी ऑफ लोग आर नॉट गोना फिट ऑन दैट, क्योंकि वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह तवक्कुल को हमने गलत मानने में लिया है कल्चरली, और वो जो अल्लाह के देख लेंगे हो जाएगा, हाँ देख लेंगे हो जाएगा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, राइट? अल्लाह मालिक है अपने काम को करने के बाद,
अल्लाह ताला ने ये नहीं बोला कि यार कि नमाज नहीं पढ़ो अल्लाह मालिक है, उसने नमाज पढ़ो टाइम पे पढ़ो। क्राइटेरिया भी दे दिया कि अच्छा फौरन पढ़ोगे तो ज्यादा सवाब है, देर में पढ़ोगे तो कम सवाब है, ये भी नहीं बोला यार कि बराबर ही है। ठीक है, अव्वल नमाज वो है कि जो जल्दी पढ़ोगे आप। तो जो डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन, दोज आर द टू अनकॉम्प्रोमाइजिंग एट्रीब्यूट्स। अगर जिसमें ये नहीं है, दे कैन नॉट इवन वॉक विद अस, दे आर गना हेट अस, दे आर गना डिसलाइक मी। मैं उनको ख्वाब में नजर आऊंगा, हाउ बैड ऑफ अ पर्सन, शैतान की जगह नजर आऊंगा उनको। अच्छा, इसको हमें वाइंड अप की तरफ भी लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास 1 घंटा हो गया, लोग टाइम देख के भी भाग जाते हैं भाई, कौन सुनेगा इतनी। Yeah. ऐसा कोई पॉइंट आपको लगे कि आई वुड लाइक टू बी डिस्कस इन द पॉडकास्ट जो अभी तक हमने डिस्कस ना किया, बिकॉज आई डोंट हैव एनी आइडिया कि आपके दिमाग में इस वक्त अभी क्या है जो आप डिस्कस करना चाहते हो, कोई ऐसा पॉइंट। देखिए, एक चीज जो मैं चाहता हूं अभी फौरी तौर पे, और पर्सनली आई एम इन अ जर्नी फॉर दैट आल्सो, एंड आई स्पोक विद अ फाइन जेंटलमैन ओवर द वीकेंड कि ही इज वेरी टैलेंटेड इन क्रिएटिव साइड ऑफ द बिजनेस, चाहे वो एनिमेशन है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग है, चाहे वो प्रोडक्शन की साइड है, फुल शूट्स। तो ही हैज दैट फुल जर्नी एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग द प्रोडक्शन साइड एंड द आउटपुट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। Acha, that guy came so clean with me. I have not seen his resume and I'm looking at the possibility. So he said, okay, I'm not even a graduate. I said, okay, very good. Carry on. So rather than कि he lies and he do something around that, so he came clean. Right? So he came from a place where he was, right, वो कहते हैं ना हलाल conversation हो रही है खाली। तो that's how the conversation went, कि आपका दिल चाहता था कि हर बात को ट्रस्ट करने का भी, कि वो बंदा आपको मतलब टोपी नहीं पहना रहा ना कहीं पे, एक दफा भी उसने कोशिश नहीं की। वो कह रहा है ये बात मुझे नहीं पता और ये बात मुझे पता है, ये बात मुझे नहीं पता, ये बात मुझे पता है। इतनी सिंपल कन्वर्सेशन हो रही है। तो मैं ये बात बोलूंगा कि all those people who are honest, even if they feel that okay they fell behind, and these other guys who are जो बातों में ज्यादा तेज हैं या दूसरे को टोपी पहना सकते हैं, don't be demotivated, right? Put together your package, create the package, create your skill set package, and reach out to people like me, right, who are in industry for a while. Reach out to people like you. You will hire anybody, right? Do you think you need to create a job if somebody comes along and say, I'm a very good programmer? I don't need to create a job. I'll hire him. बोलूंगा बताओ क्या करना है, आ जाओ आ जाओ, एग्जैक्टली, आ जाओ, मसला ही नहीं है। ठीक है ना, यही होता है ना। आपके पास किसी एक चीज का एक्सपीरियंस है, यू आर गुड एट समथिंग, एंड जनरली गुड, नॉट द 2 नंबर गुड, राइट? तो यू पुट टुगेदर योर पैकेज, learn to communicate. There is no compromise for that. Somehow you have to communicate with me. Get the introduction that you have to get. Introduction get करना मुश्किल नहीं होता. If I'm not responding, you don't have my access, reach out to somebody, find somebody who in my company who you know. Put together the proposal, get the introduction, and then reach out to people like you, me, and there are hundreds of people like us. And then work with them. We all are looking for you. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जो और ये मैं देख रहा हूं कि टाइम एंड टाइम अगेन कि जो केपेबल लोग हैं, जो बेवकूफ नहीं बना रहे दूसरे को, वो पीछे रह रहे हैं। ऐसे ही उनकी ऑनेस्टी, उनका, आई विल नॉट यूज द वर्ड एरोगेंस, आई विल यूज द वर्ड प्राइड। उनका प्राइड जो है वो उनको पॉज स्टॉप करता है। यार मैं क्यों मांगू, बॉस को खुद नजर आना चाहिए। अबे बॉस कोई फरिश्ता थोड़ी है, उसके कोई 16 कैमरे थोड़ी लगे हुए हैं, राइट? कि तो यू हैव टू कम्युनिकेट, you have to put it together, you have to show okay what your value is, what you're doing it for the company, and then communicate back. If I miss it, it's my mistake. I don't want that to turn into my loss, right? So you learn to communicate, learn to message, learn to reach out to people, and put together an honest proposal for yourself and for the other people, and create value together.
तो ये चीज है कि जो हमारे कल्चर में आई थिंक इट्स नॉट देयर। पीपल हु आर स्कैम आर्टिस्ट, वो जो एक एग्जैक्ट का कल्चर शुरू हुआ था हमारे यहाँ, एग्जैक्ट से आया, और देयर आर बंच ऑफ अदर कंपनीज हु वर क्रिएटेड बाय द एक्स एग्जैक्ट एग्जैक्ट। ठीक है, उनके पास हर दफा छापे पड़ते रहते हैं, मतलब खबरें आती रहती हैं, यू नो द होल कल्चर, राइट? तो वो गेट आउट ऑफ दैट कल्चर। इफ यू गो इन अ कंपनी एंड वर्क इन अ कंपनी कि जहां पे इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, माफी मांगो अल्लाह ताला से, ये टेस्ट है तुम्हारा, गेट आउट ऑफ देयर एज सून एज पॉसिबल। ट्रस्ट इन गॉड, अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा हुआ है, वो इधर से आएगा, इधर से आएगा, आएगा उतना ही, राइट? तो जब आपको अगर अगर आपको इस्लाम पे अपने बिलीव है थोड़ा सा, अपने रिलीजन पे बिलीव है थोड़ा सा, don't work for the company, and don't work for the company like that for 2 years and say, yeah sir, I know it was bad, but I was looking for a job and I couldn't find a job for 2 years. So the only thing that tells me is you're not good at your job. That's why you couldn't find a job for 2 years. तो ये एक चीज है। मुझे मुझे बहुत दिल कर रहा है क्लोज करने का, लेकिन एक सवाल जो मैंने अभी मुझे बस आखिरी था, बिकॉज ये मुझे लगता है शायद इम्पोर्टेंट है। आप जब हायर करते हैं पाकिस्तान में या इंडिया को, या फिर मैंने फिलिपीन भी हायर्स किए हैं कुछ, और आई डिड राइट, तो अगर हम कंपैरिजन करें, माइट भी क्या मुझे गालियाँ पड़ जाए, हमारा स्किल लेवल कहाँ चला गया? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना है कि हमें ऐसा लगता है कि हम इम्प्रूव की जगह इंक्लाइन की जगह डिक्लाइन पे जा रहे हैं। हमारा स्किल से लेके, एटीट्यूड से लेके, एथिक्स से लेके सारी चीज़ें। और वही अगर हम बंदा, अगर इंडिया का कोई हायर कर ले टेस्ट एंड ट्रायल के लिए, अगर हम कोई बांग्लादेश का हायर करें, फिलिपाइन का, वो उसी पैसे, हमारे ना प्राइस बढ़ रहा है, I अब agree. हमारा कंटिन्यू से वो $300, $500, $1000 तो ऐसे मांगता है जैसे कि वो यूनिक पर्सन है दुनिया का। और अगर हम कंपेयर करें प्राइस की वैल्यू पे और उनके स्किल सेट पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत पीछे रह गए। ये I मेरी ये so मेरा ये मेरा ये मेरा आइडिया है। generally speaking, मैं अभी ना मैं शाम को बच्चे पिक करने गया तो रास्ते में एक दोस्त से बात कर रहा था, ही इज इन कनाडा। काफी दिनों से वो कोशिश कर रहे थे, हम लोग बात करने की, हो नहीं पा रही थी। तो वो मुझे, ही वांट्स टू मूव टू यूएस एंड आई रन अ कंसल्टिंग कंपनी। मैं पाकिस्तान से H1 पे काफी बंदे लाया हूँ, अच्छा। राइट? तो 2004 में मैं जब आया था, तो आई ब्रिंग इन लॉट ऑफ पीपल, लाइक आई मीन हाफ ऑफ द पीपल हु यूज्ड टू वर्क फॉर मी आर इन यूएस नाउ। तो तो मैंने कंसल्टिंग कंपनी बंद जो की थी ना, पाकिस्तानी की वजह से की थी। सही। ठीक है, तो हम लोग जो है ना, देखें, वी आर वेरी एरोगेंट पीपल। सेम अगर मैं अपनी भी, किसी, फॉरगेट एनीबॉडी एल्स, आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी एल्स, जितनी कैपेबिलिटी मेरे अंदर है ना, इतनी कैपेबिलिटी जब एक इंडियन में होती है ना, तो उसके मुझसे आधे भरम होते हैं। हाँ, ये सही है, अल्फाज सही है, आधे बड़ा मुश्किल। ठीक है, उसका मेरे साथ बैठा हुआ बंदा है, मेरी जॉब पे काम करता है, मेरा कुलीग है, उसके भरम मुझसे आधे हो गए, सही कह राइट? रहे हैं। तो अच्छा, वो तो दैट्स द रियलिटी वी हैव। अच्छा, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वी हायर, दे ग्रो अप इन अ वेरी, what's the nice word for that, कि in a culture where excellence does not exist. You understand what I'm saying? कि आपके पास अगर कोई बंदा काम करता है, आप उसको बुलाएं यार कि तुम सबसे अच्छा बंदा तुम्हारे खानदान में वो क्या काम करता है, राइट? तो दे आर गोना बी वेरी एवरेज पीपल, जनरली स्पीकिंग। देयर आर सम एक्सेप्शंस। तो उन लोगों को एक्सीलेंस पता ही नहीं है, उनको अच्छी गुड जॉब ही नहीं पता, राइट? तो उनका चैलेंज ये है कि उनको पता ही नहीं है, तो वो कैसे डिलीवर करेगा उस चीज को, राइट? वो वर्क लाइफ बैलेंस उसने सुना हुआ है, उसकी बातें करता है वो, राइट? और तो आगे इस पे ऐड कर लूं थोड़ा सा कि उसके बाद तो उसने फाइवर पे ऑनलाइन काम किया, उसको तो वर्क कल्चर भी नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है। यस, दैट्स द वो रियलिटी। तो उसको पता नहीं एथिक्स क्या है, वैल्यू क्या है। तो जो आपने बात बोली, वो दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी आर। वी हैव हायर्ड पीपल इन इंडिया, वी हैवंट गॉन टू फिलीपींस येट, बट वी विल बी हायरिंग इन इंडिया, वी विल बी गोइंग टू फिलीपींस। वी हैव टू क्रिएट, अगर मुझे अपने आप को स्केल करना है, तो आई हैव टू एक्सेप्ट कि वी आर अ मल्टी कंट्री कंपनी। मल्टीनेशनल तो टेक्निकली हम हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वी हैव टू बिकम मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल। तो आई एम अ वेरी नेशनलिस्ट, लाइक आई मीन आई लव पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान को यहाँ दावत हाँ, नहीं डेफिनेटली बैठ के, हम यहाँ से जाएंगे कहाँ से, हमारे हाँ, पासपोर्ट कोई नहीं, कोई बंदा बनाना पड़ता है। पाकिस्तान को गालियां बकता है, मैं कहता हूँ व्हाट यू हैव डन फॉर पाकिस्तान टू अर्न द राइट टू से दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल,
राइट? नहीं, हम इसी हमारा ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है ना, कि ताकि यस, लोगों को पता चले, नॉट द नेगेटिव यार ये तो correct. I बेकार है love अगर Pakistan. I will always try to do more for Pakistan, but the professionalism is struggling. We have to again आप जो बात कर रहे हैं ना, तो अब ये सिचुएशन हो गई है कि we have to hire multiple people, recycle them, और लोग खुद ही छोड़ के चले जाते हैं, to be honest, कि वो उनको नजर आता है यार हम नहीं चल सकते यहाँ पे. तो the team we have currently, I would say 60-70% of that team is very understanding towards the culture. They understand कि यार कि हम एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो एथिक्स पे बिलीव रखती है, जो मोरल पे बिलीव रखती है, जो हलाल कमाने की कोशिश करती है, वो क्लाइंट को चूना नहीं लगाती. मतलब आई एम यूजिंग द कराची वर्ड्स, राइट? कि कोई क्लाइंट हमें आके नहीं बोलता यार मैंने तुमको पैसे दिए, तुमने काम क्यों नहीं किया हमारा, राइट? लास्ट टाइम व्हेन वी हर्ड दैट वाज लाइक इन 2022 once from a client who was based out of Sialkot, right? And he's a dumbass. Like, I mean, he doesn't understand. Like, I mean, he thinks like stitching t-shirt is equal to IT services. So he couldn't understand. And like, okay, you bring somebody who is educated in the technology, who understands the software side, who understands the marketing, and then I'll do the presentation and teach that, tell them, okay, what we had done for you. और जहां भी हमने उसकी कंपनी को छोड़ा था, he took a nose dive after that, right? So we are very, very serious about what we do. Our team is very good. I love my people. Like, I mean, I'm at times I'm hard on them, but it's all about that they understand that the whole idea is that okay, it's the journey for us to do the right thing by our clients. Nobody's trying to get rich overnight. तो जो आपकी बात है वो ये कि to find those people, जो मैंने देखा है कि आपको you have to find people कि जिन्होंने एक्सीलेंस को अपने ब्रॉट अप के टाइम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैपेसिटी में देखा होता है. ये एक चीज जो मैं देख रहा हूं कि कॉमनली कि somebody can be an excellent cook, fine, then they will know what it takes to become an excellent cook. It's not gonna be okay, आप बैठे में गोश्त भी नहीं धो रहे ठीक से और खाना पका दिया, right? You cannot be excellent cook that way. तो एक्सीलेंस अगर कहीं से भी देखी होती है ना बंदे ने, तो that person is a different creature completely versus somebody who is not. तो you are right कि प्रोफेशनलिज्म का चैलेंज है हमारे यहाँ. And then like we are gonna, अभी जैसे आज शाम को भी मेरी एक और मेरे दोस्त है बड़े अच्छे, he is alumni for NED. मेरी वाइफ भी NED के, मेरे 3 भाई NED के हैं. तो NED की अभी फंक्शन है यहाँ. तो वाइस चांसलर फॉर NED is gonna be here in Dallas, Texas in 2 weeks from now. So that whole meeting is set up around to give that feedback, to collect the feedback from people, how we can help NED to get better and produce the people who are going to do better. So there are a lot of people, like, I mean, you'll be surprised that so many people want to stand by Pakistan and do the right thing for Pakistan. So, and there is a lot of effort going on. नहीं, यहाँ पाकिस्तान में सब अभी ये मैं आपको वैसे ऐड ऑन कर रहा हूँ, और एक डिपार्टमेंट है बड़ा अच्छा कम्युनिकेट कर इंडस्ट्री के साथ. मैं खुद भी जाता आता रहता हूँ, बहुत अच्छा है और अभी काम चल रहा है. मुझे लगता है अब ट्रैक पर आ गए, इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. हाँ. जाते जाते कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूवर्स को, कोई ऐसा मैसेज? Oh, that's always the tough one. तो वैल्यूज अपनी सेट करें भाई आप लोग, राइट? अगर आप समझते हैं कि इफ आई नो समथिंग इन लाइफ, इफ आई हैव डन समथिंग, तो और मैं कोई नई बात नहीं बोलूंगा आपको. नंबर 1, इंटेग्रिटी. डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन इंटेग्रिटी इवन फॉर द स्मॉल थिंग्स. आपको लगेगा कि छोटी बात का झूठ बोल के, एक जो कल्चर है हमारा कि यार कि मेरे झूठ से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो वो झूठ ओके. डोंट डू दैट. झूठ इज झूठ, राइट? तो इंटेग्रिटी, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. डिसिप्लिन, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. ये 2 चीजें जो है, जब आपके पास ये दोनों होंगी तो ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस आपके पास आएगी एंड यू विल स्टार्ट लर्निंग. तो एंड देन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि अनफ्रेंड योर फ्रेंड्स हु आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. यू कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद द सेम पीपल दैट यू वर यस्टरडे एंड एक्सपेक्ट टुमारो योर सिचुएशन इज गोना बी बेटर. अगर आपके दोस्त चेंज नहीं हुए तो आपका एड्रेस भी चेंज नहीं होगा. यार आपने ये मेरा डायलॉग, फेवरेट डायलॉग दे दिया आपने. मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, तो सबसे बड़ा पंगा मैं ये करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर कामयाब नहीं हो रहा हो तो दोस्त बदल लो बस. बस ये मेरा फिक्स डायलॉग है. 100% agree.
मैं बोलता हूँ अगर तुम कामयाब नहीं हो रहे हो तो सबसे पहले दोस्त बदल लो। तो इसका मतलब है जो तुम्हारे दोस्त हैं उसकी एवरेज इनकम तुम्हारी है और तुम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये मैं हर यूनिवर्सिटी जाता हूँ या मेरे को मिलते बिल्कुल। हैं, तो सबसे पहले अगर कामयाब नहीं हो रहे हो, दोस्त बदलने हैं। हाँ, तो ये तो मतलब मैं आप ये आपको बताऊं, मैं सही पेज पर आ गए जब हम। when I was growing up, when I look back, I laugh at myself like my behavior कि मतलब मैं बड़ा मशहूर हो गया था कि मतलब यार इससे ज्यादा पंगे नहीं लो, ये सी यू नेवर बोल देगा। एक मेरा दोस्त बोलता था तो जैसे ही मतलब देख, अच्छा ये नहीं चलने वाला मामला हो यार, और बड़ी सी यू नेवर, आई एम डन, लाइक आई डिलीट द फोन नंबर फ्रॉम माय सेल फोन, लाइक दिस इज हाउ हार्ड आई वाज कि बहुत आई जस्ट ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है। और आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट टेक दैट सीरियसली। तो मेरा तो ये तकिया कलाम मैंने अभी यहाँ पे किया। मैं कहता हूँ यार कामयाब नहीं हो रहे हो, सबसे पहले दोस्त छोड़ दो। नो सर। छोड़ दोगे तो मेरे पास आ जाना, यस। क्योंकि वो आपका वक्त पैसा सब जाया कर रहा है और आपके आइडियाज और दिमाग भी जाया कर रहा है। सबसे कीमती चीज आपके पास वक्त है और उसको जाके बता रहे हो, उसने तो खुद जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो जिसको जाके बताते हो वो तो वो खुद मशवरा भी गलत देगा आपको। वो मश उसने खुद नहीं कुछ किया, हाँ। तो वो आप उसके पास कैसे उसको बिलीव करते हैं। हमें वाइंड अप करना होगा। थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी डिस्कशन अभी भी बाकी है। इट्स ऑल डिपेंड कि हमारे पास क्या कमेंट आते हैं, क्या फीडबैक आता है आपका। और दिस इज द मेरे ख्याल से अपने मेरे 3 इयर्स में मेरी सेकंड पॉडकास्ट है, बिकॉज द पर्सन मुझे रीच आउट किया था। मेरे एक पॉडकास्ट हमने एक गोरे के साथ की थी, अ, और एक आपके साथ दूसरी मेरी ऑनलाइन पॉडकास्ट है। मैं ऑनलाइन नॉर्मली नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें ये होता है कि थोड़ा सा मेरी जगह फिजिकली में ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। ऐसा नहीं कोई बुरी चीज़ है, तो उसमें थोड़ा बैठते हैं, खाते हैं, चाय शाय पीते हैं। अब जैसे बिल्कुल स्ट्रेट चला तो हम ये पॉडकास्ट 2 घंटे में ख़त्म करते हैं। पहले बैठ जाते हैं, फिर चाय का ख्याल आ जाता है, अच्छा चलो चाय पी हाँ। लेते हैं। बिकॉज जो हमारी एंड की बात थी, मैं नए दोस्त बनाता रहता हूँ। मतलब देखता हूँ, नए दोस्त देखते हैं कि कौन हमारे मुझे या अपने आप को साथ लेके आगे बढ़ यस। सकते हैं। विन विन सिचुएशन है, नॉट नॉट फॉर मी, यस। आपको भी देना चाहिए। मैं बोलता हूँ मेरे बकायदा एक और जरगा रूम बनाया है मैंने अभी, क्योंकि मेरे दोस्त ज्यादा हुए तो हम 5-5 का ग्रुप, एक पूरा एक रूम एक और बनाया हमने। वेरी नाइस। और तो मैं कहता हूँ कि यार जितने अच्छे माइंड सेट है, तो जितनी कम्युनिटी के बंदे हैं, उनको बुला के हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो ताकि कैसे हम आपको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी के दोस्त बदलनी है। और मैं लोगों को मशवरा देता हूँ कि दोस्त बदलने हैं। तो दैट्स द रीज़न। और देखते हैं कि ये पॉडकास्ट हमारी कैसी चलती है ऑनलाइन। आई होप कि लोग सेम पेज पे रहेंगे, बिकॉज इसका तो फीडबैक थोड़े दिनों में आएगा। अगर लोग फिर भी कोई क्वेश्चन होते हैं वो कमेंट मेंशन करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा गेट इन टच रहेंगे। तो Absolutely. And I look ऐसी है, forward to work with you also. Figure out what you do and learn more about you and do something डेफिनेटली inshallah. अवेलेबल। और कभी भी कराची आए तो हमारे साथ आए, सिंगापुरी राइस खाएं, हम आपको बड़े अच्छे से खाना वाना खिलाते Absolutely. हैं। हम Absolutely. देखते बिरयानी के एक्सपर्ट हैं यहाँ पे। हम इंशाल्लाह फिर बैठेंगे। थैंक यू सो Absolutely. मच फिलहाल अभी तक के लिए। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Assalamu alaikum.